प्लेसेंटा का। सो प्लेसेंटा बहुत आसान है। अगर किसी ने फर्टिलाइजेशन सेकेंड वीक किया हो और थर्ड वीक भी कर चुका हो जहाँ पे एम्ब्रियन वगैरह बनेगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को देखते हैं कि हमारा वैसे बेसिकली प्लेसेंटा शुरू कहाँ से होना है, जब यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है। इसमें तो डिफरेंट चेंजेस आएंगे ना जो कंट्रीब्यूट करेंगी इसकी प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, तो अब हम बारी बारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके एंडोमेट्रियम पोर्शन, सबसे पहले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। एंडोमेट्रियम पोर्शन होता है और प्लेसेंटल पोर्शन होता है। एंडोमेट्रियम पोर्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा? सबसे पहले तो डेसिडुआ बिजेलिस, डेसिडुआ बिजेलिस। ठीक है, उसके बाद डेसिडुआ पेटाइलिस, डेसिडुआ पेराइटेलिस। ठीक है, डेसिडुआ पेटाइलिस और डेसिडुआ बिजेलिस। ठीक है, और तीसरे वाला डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ठीक है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ठीक है, ये 3 है। यानी कि जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो एंडोमेट्रियम का वो वाला पार्ट जो इम्प्लांटेशन में हिस्सा नहीं लेता, ये ठीक है, ये सारे कितने हैं, ये पर्पल वाले, इनको कहते हैं डेसिडुआ पेटाइलिस। जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो जो आपके एम्ब्रियो को कवर कर रही होती है एंडोमेट्रियम की लेयर, उसे बोलते हैं डेसिडुआ पेटाइलिस। ठीक है, और वो लेयर जो इस एम्ब्रियो के बिल्कुल नीचे पड़ी होती है इसे कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। बेसल में बेस पे होगी। ठीक है, ये वाली ग्रीन वाली। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है कि ये वाली ये जो बेसिलिस है, ये कैप्सुलरिस है, और यहाँ इस तरीके से अगर लाइनों को कर दिया जाए इस तरीके से, तो ये वाली उठा के यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अब इसकी लोकेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। कि बेसिलिस है बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड मायोमेट्रियम, बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड मायोमेट्रियम। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो इसी पोजीशन में पढ़ते हैं कि ये जो बेसिलिस है ये मायोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट के दरमियान में है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ओके, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद कैप्सुलरिस कहता कवर्स ब्लास्टोसिस्ट को कवर करेगा, फिर सेपरेट करता है, सेपरेट ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि एम्ब्रियो को सेकेंड वीक के अंदर ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट एंड यूटेराइन कैविटी। दोबारा इसी डायग्राम को देखते हैं कि अब जो ये कैप्सुलरिस है, ये रेड, ये क्या कर रहा है, आपके ब्लास्टोसिस्ट को, ये जो पूरी वाइट है, यूटेराइन कैविटी से ये सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये सेपरेशन है, इस तरह ये सेपरेशन से वो मायोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट के दरमियान था, ये ब्लास्टोसिस्ट और यूटेराइन कैविटी के दरमियान है। नेक्स्ट पेराइटेलिस कहता है साइट अदर देन इम्प्लांटेशन, साइट्स अदर देन इम्प्लांटेशन। ओके, तो ये आपके आ गया कौन सा पार्ट, एंडोमेट्रियल पार्ट। अब फीटल पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके जितने भी फीटल पार्ट होंगे वो ये जो आपकी सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, सॉरी साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, सिंसिटिव तो बाहर है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से आपका फीटल पोर्शन आएगा। ठीक है, सो मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसके कौन कौन से पोर्शंस आएंगे, इसके आएंगे बेसिकली प्राइमरी कोरियोनिक विलस, यहां से गेम स्टार्ट होगी, प्राइमरी कोरियोनिक
विलस, ठीक है। फिर प्राइमरी से आ जाएगा सेकेंडरी कोरियोनिक विलस, सेकेंडरी कोरियोनिक विलस आ जाएंगे। फिर आ जाएगा आपका टर्शरी कोरियोनिक विलस, ठीक है। सो ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी गेम किधर से स्टार्ट होगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। सो अब ये 3 है, 1 2 और 3। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं 3 डायग्राम्स ड्रॉ करूँगा। एक इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक इधर ड्रॉ कर लेते हैं और एक इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये इनकी है प्राइमरी कोरियोनिक विलस, सेकेंडरी और इसके, ठीक है। सो आपका वही वाला सेकेंड वीक वाला एम्ब्रियो, उसकी बात करते हैं, ठीक है। हमने बोला था कि ये इसका क्या है, ये इसके सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। ये सारे ये जो चीज़ें हैं आपकी ये कैप्सुलैरिस और ये बेजेरिस, ये मैं नहीं बना रहा, लेकिन ये इसमें हैं, ठीक है। सबके साथ नहीं बना रहा, अभी आपको बताता हूँ। अभी मैं इसको ये वाली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। फिर हमने बोला था कि यहाँ पे इसके कोरियोनिक विलस आ गए हैं, ठीक है। ये कोरियोनिक विलस है इसका, ठीक है। ये कोरियोनिक विलस आ गया इसका, ये कोरियोनिक विलस आ गए, ये कोरियोनिक विलस आ गया, ये कोरियोनिक विलस आ गया, ये कोरियोनिक विलस आ गया इसका। इस तरह से ये कोरियोनिक विलस आ गए हैं, ठीक है। और दरमियान में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, आपने सेकेंड वीक किया हुआ है, सो आपको पता है कि यहाँ पे जो है ये आपका कौन सा पड़ा हुआ है, बाइलेमिनर डिस्क पड़ी हुई है, क्योंकि सेकेंड वीक में बाइलेमिनर डिस्क होती है। ये इसकी यॉर्क सैक की कैविटी है और ये वाली एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है। इसके बाहर आ गया था आपका कोरियोनिक कैविटी आ गई थी, याद है, कोरियोनिक कैविटी बन गई थी। फिर यहाँ पे जो था आपका वो थी कनेक्टिंग स्टॉक थी, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर जो ये वाला मीजोडम था, ये वाला था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लांकनिक मीजोडम, और ये वाली जो बाहर थी इसको हमने बोला था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडम, और इनको हमने 2 कलर से किया था। ये वाली मैंने कहा था जो ये वाली मीजोडम है ना, इसको आप बोल दें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लांकनिक मीजोडम, और इसको बोल दें आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडम, ठीक है। इस तरह से ये आ गया, ठीक है। ये डायग्राम है। अब इस तरह से अब ये डायग्राम प्रेसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी ये अंदर वाली में, सिवाय इसमें, ठीक है। इसमें क्योंकि 4th वीक में चला जाता है, तो उस वजह से जो एम्ब्रियो होता है वो प्रॉपरली डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। वो प्रॉपर एम्ब्रियो आ जाता है, लाइक प्रॉपर एम्ब्रियो लाइक दिस ना, इस तरह का एक प्रॉपर एम्ब्रियो आ जाता है। ये प्रॉपर एम्ब्रियो पड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं अब बाकी इनको ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये सिमिलर है। अब मैंने इसको इसी तरह से सेम पैटर्न पे ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो ये वाला एम्ब्रियो है ना बाइलेमिनर वाला, ये सेकेंड वीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू है, रेड है और ये ऑरेंज है, ये है ट्राइलेमिनर, ये है 3rd वीक। और उसके बाद जो मैंने फोल्डिंग्स आपको दिखाई थी, फोल्डिंग्स में एम्ब्रियो इस तरह का बन जाता है, और ये आपका 4th वीक, ठीक है। सो इसका मतलब है कि सेकेंड वीक में प्राइमरी कोरियोनिक विलस, 3rd में सेकेंडरी कोरियोनिक विलस और 4th में टर्शियरी कोरियोनिक विलस, ठीक है। तो अब इनके फीचर्स देख लेते हैं कि प्राइमरी कोरियोनिक विलस बेसिकली क्या है ये, ठीक है। कहते हैं कि ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम साइटोट्रोफोब्लास्ट इनटू सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सो इट्स अ फिंगर लाइक
projections from cytotrophoblast into sensitotrophoblast, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है सेकेंडरी ग्रियोनिक विलस किस तरह से बनते हैं। अब इन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ये हॉलो होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इनमें से हॉलो मीन खोखला होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये खोखली हो जाएंगी तो ये मीजोडर्म जो है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मीजोडर्म, ये इनके अंदर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसका फीचर क्या होगा कि ये है मीजोडर्म कोर फॉर्मेशंस, मीजोडर्म कोर फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर ये मीजोडर्म की ये कोर्स है, ये कोर है, ये कोर है मीजोडर्म की, तो ये मीजोडर्म कोर्स इनमें आ जाती हैं। सो अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, ये मतलब ये जो सोमैटिक मीजोडर्म थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक, ये इस इनके अंदर प्रोजेक्ट हो गई हैं और इन्होंने मीजोडर्म कोर्स बना दी हैं। अगर मीजोडर्म कोर्स इन विलाइज में बन जाएंगी तो इनको हम कहेंगे सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई। और ये आपका सप्लांक्निक मीजोडर्म इधर का इधर ही, ठीक है, और ये कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है। सो अब टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी में सिंपल कुछ नहीं, जस्ट जो ये कोर्स हैं, ठीक है, ये कोर में बेसिकली क्या है, इसमें है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म ही है, ठीक है। ये क्या कहता है, कहता है ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म है ना, ये चेंज हो जाता है विलस की ब्लड वेसल्स में, विलस ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। सो अब यहां पे हमें ब्लड कैपिलरीज ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। ये आगे आर्टरीज आ गई हैं और ये वेन्स आ गई, ठीक है। ये आगे इसकी ब्लड वेसल्स, और अगर इसको हम ग्रीन ग्रीन कर लें ताकि हमें पता लग सके ये ब्लड वेसल्स किस में बनी हुई हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म में बनी हुई हैं, ठीक है। और इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये कहता है कि जो विलस की ब्लड वेसल्स है ना, वो कनेक्टिंग स्टॉक के साथ एनास्टोमोस कर जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी कनेक्टिंग स्टॉक ही थी ना, तो इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो एम्ब्लाइकस की जो फॉर्मेशन होती है उसके साथ, जो ब्लड वेसल एम्ब्रियो की होती है उसके साथ इसका कनेक्शन हो जाता है। सो अब हम इवेंट्स देख लेते हैं कि बारी बारी क्या होता है। सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया, पहला इवेंट, ठीक है, कि जो आपके विलस की जो कैपिलरीज है वो सून कनेक्टेड विद विलस ब्लड कैपिलरीज soon connected with connecting stalk ब्लड वेसल्स, जो उसमें ब्लड वेसल्स होंगी, ओके। एक ये पॉइंट, उसके बाद कहते हैं जो कोरियोनिक विलस है वो कवर करेगा एंटायर कोरियोनिक सैक को और एंड एसोसिएट विद द जो आपकी ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। अब इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा, बल्कि इसी को बना लेते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं ये ड्रा कर दूं, ये कौन सा, ये डेसिडुआ बेसिलिस है,
ठीक है, ये डेसिडुआ बेसिलिस है। ठीक है, अब इसको जो सराउंड की ये होगी वो होगी कैप्सुलैरिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको जिसने सराउंड किया हुआ है वो है कैप्सुलैरिस। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका दूसरा पॉइंट कि कोरियोनिक विलाई जो है वो कवर करेंगे आपके कोरियोनिक सैक को, कोरियोनिक सैक को। ठीक है, हमें पता है, हमने कोरियोनिक सैक सेकेंड वीक में बनाया। अगर किसी को नहीं पता तो वो सेकेंड वीक की वीडियो देख के देख लेके उसमें किस तरह से हमने बनाया था। तो कोरियोनिक सैक हो गया। तो अब ये देखें, सारे के सारे जितने भी कोरियोनिक विलाई हैं ये इसको कवर कर रही हैं, कोरियोनिक सैक को कवर कर रही हैं। ये देखें सारा कवर कर रही हैं। और कहता है कोरियोनिक विलाई का, कोरियोनिक विलाई का जो एसोसिएशन है, मतलब क्लोजली कनेक्टेड है, एसोसिएशन विद डेसिडुआ कैप्सुलैरिस के साथ है, कैप्सुलैरिस के साथ इसका मेन कनेक्शन। ठीक है, अब वो कहता है जैसे जैसे एम्ब्रियो एनलार्ज होता है, ठीक है, जैसे जैसे साइज में बड़ा होता है, क्या होता है कि ये जो कैविटी है ये गायब होना शुरू हो जाती है। कोरियोनिक कैविटी है, कोरियोनिक कैविटी। ठीक है, यानी कि अगर इधर देखा जाए तो अगर जैसे जैसे एम्ब्रियो एनलार्ज होता है, ठीक है, साइज में इंक्रीज होता है, तो ये यूट्राइन कैविटी की तरफ इंक्रीज होगा। तो इसके अंदर जो कोरियोनिक कैविटी है ना ये डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एम्ब्रियो enlarge the amniotic sac enlarge, वो भी enlarge हो जाता है faster than, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, faster than कोरियोनिक कैविटी। ठीक है, कोरियोनिक सैक और कोरियोनिक कैविटी कि जो एमनियोटिक सैक है वो फास्टली ग्रो करता है एमनियोटिक सैक से, कि मतलब ये वाला जो इसके अंदर ये वाली कैविटी है ये एमनियोटिक कैविटी है, तो ये एनलार्ज करेगी ज़्यादा जल्दी से और इसको प्रेस कर देगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, कहता फिर ये होता है कि जो कोरियोनिक विलाई हैं वो भी कंप्रेस हो जाती हैं। कोरियोनिक विलाई वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी कंप्रेस्ड हो जाएंगी। ठीक है, और क्या करेंगी, वो ब्लड वेसल्स रिड्यूस, उधर से जारी बात है कि जब यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, तो ये दूसरी वॉल के साथ जो विलाई हैं वो प्रेस होंगी। जैसे विलाई प्रेस होंगी तो उधर की ब्लड वेसल्स डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और क्या होगा, डिजनरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की डिजनरेशन होगी। फिर जो कोरियोनिक विल आएंगे उनको बोलेंगे कोरियोन लेवाई भी बोलते हैं, लेवी भी बोलते हैं। ठीक है, या इसे बोलते हैं स्मूथ कोरियोन। ठीक है, ये स्मूथ कोरियोन लेटर क्या करेंगी, दीज स्मूथ कोरियोन्स fuses with amnion। ठीक है, ये
एम नियॉन के साथ फ्यूज कर जाएंगी। ठीक है, एम नियॉन के साथ फ्यूज करके और बना दिया इन्होंने एमनियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन, जो बेसिकली आपकी क्या है, एमनियोटिक एमनी मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो बेसिकली आपकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। तो आपको कोई यहाँ पे पॉइंट बताते हैं कि कोरियोनिक सैक, एक्स्ट्राम्ब्रोनिक स्प्लांकनिक मीजोडर्म और ये जो है आपकी सेंसिटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, इनको मिला के बोलते हैं कोरिओन। ठीक है, सो ये सारे का सारा क्या है, इसे बोलते हैं कोरिओन, कोरिओन, कोरिओन। ठीक है, सो जब ये डिस्पेयर हो जाएगी तो फिर ये और ये फ्यूज आपस में कर जाएंगी। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। अब क्या कहता है कि जो इम्यूनो कैरियोनिक मेम्ब्रेन है वो सून बिकम फ्यूज विद द, अब ये मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है आपकी डेसिडुआ कैप्सुलैरिस के साथ। ठीक, अब वो कहता है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस बल्ज करती है बाहर की तरफ और वो कांटेक्ट करती है ओपोजिट वॉल के डेसिडुआ प्लेटाइलिस के साथ। ठीक है, अब तो हम इसका मतलब क्या है कि मतलब यहाँ से कि वो बाहर की तरफ बल्ज करेगा और ओपोजिट ये जो पर्पल डेसिडुआ प्लेटाइलिस है इसके साथ उसका कांटेक्ट आएगा और जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो ये कैविटी भी डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो आगे डेसिडुआ कैप्सुलैरिस bulges out and in contact with opposite wall of decidua कैप्सुलैरिस। ठीक है, दूसरी वाव कैप्सुलैरिस के साथ करेगी। ठीक है, फिर क्या करेगी कि जैसे ही वो दूसरी तरफ को वो करेगी तो रिड्यूस ब्लड सप्लाई ऑफ डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। ठीक है, इसी तरह सेम डीजनरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और इसी तरीके से फिर क्या होगा कि ये डेसिडुआ कैप्सुलैरिस भी डीजेनरेट हो जाएगी। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस डीजेनरेट्स और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या रह जाती है, पीछे एमनियोटिक मेम्ब्रेन रह जाती है जिसमें सिर्फ एम्ब्रियो पड़ा होता है। ठीक है, तो अब डायग्राम बना के देख लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं। ये जो है ये आपकी कौन सी बेसल लेयर है, डेसिडुआ बेसिलिस है। अब कैप्सुलैरिस नहीं रही। ठीक है, अब क्या होगा कि जस्ट इसके अंदर जो सेंसिटिव ट्रोफोप्लास्ट है वो इसके अंदर इस तरह से इन्वेजिनेट करेंगे और बाकी हर जगह से क्या होंगे, फ्लैट होंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके कोरियोन भी जो है वो भी फ्लैट हो चुका है, कोरियोनिक विलस भी फ्लैट हो चुके हैं। तो इसके अंदर जो कोरियोनिक विलस होंगे वो भी फ्लैट होंगे। ठीक है, सो उसके बाद आपके इसके साथ किसका क्लोज रिलेशन है, इसके साथ आपका क्लोज रिलेशन है एमनियोन का। ये एमनियोन आ गई और ये एमनियोन एम्ब्लाइकस के पास है जो बेबी के पास है। ठीक है,
ये इसकी न्यूरल ट्यूब आ गई, मैं उल्टा बना रहा हूँ, न्यूरल ट्यूब आ गई, नोटोकॉर्ड आ गई, ठीक है। ये इसका फिर एक्सियल मेसोडर्म आ गया, ठीक है, और ये इसका दूसरे वाला इंटरमीडिएट मेसोडर्म आ गया, और ये वाला इसका लैटरल मेसोडर्म के जो सोमैटिक है, और ये वाला विजरल वाला जिसने कवर किया हुआ है किसको, आपकी एंडोडर्म को कवर किया हुआ है। सो इधर आके जो इसकी ब्लड वेसल्स हैं यहाँ से वो इधर आई हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर आई हुई हैं। ये पूरा इसके साथ कनेक्शन है, ये एम्ब्लाइकस है, एम्ब्लाइकल कॉर्ड है ये, ठीक है, और वेन्स है ये, वेन्स भी इस तरह से आई हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसको आप बोलेंगे कि ये जो है ये है कोरियोनिक, कोरियोनिक कौन सा, लेवी, लेवाई जो भी है, ठीक है। ये डायग्राम है मेनली आपकी समझने के लिए, ठीक है, कि ये को जो कोरियन थे ये स्मूथ हो गए हैं, इस वजह से इसको बोल दिया ये वाला, और ये क्लोजली कनेक्टेड विद द एमनियन, एमनी एम एमनी ऑन, सॉरी फॉर मिस्टेक, एमनियन, ठीक है। सो इसके साथ ये एमनियन है। लास्ट पॉइंट इस इवेंट के अंदर कि वो वाले विल्लाए जो कि एसोसिएटेड है डेसिडुआ बेसिलिस के, ठीक है, वो एनलार्ज होके क्या बनाएंगे, ये वाले के क्रोनिक कोरियोनिक विलाई associated with decidua capsularis, ठीक है, become more brushy, enlarges and brushy to form chorionic फ्रंडोजम, ठीक है, वो ये वाला पार्ट है। अब हमने इसके अंदर ये कैप्सुलैरिस नहीं बनाई थी, क्योंकि कैप्सुलैरिस तो इसके एनलार्ज होने की वजह से इस डेसिडुआ के अपोजिट और इनके अपोजिट लग के वो तो ब्लड सप्लाई खत्म हो गई थी, तो इस वजह से कोरियोनिक जो ये वाली है कैप्सुलैरिस है, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है, ये तो खत्म हो गई है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही रहता है, और ये आपका प्लेसेंटा है, ठीक है। सो दिस इज योर मेनली प्लेसेंटा विच हैव बोथ पार्ट, मैटरनल पार्ट एंड पैटर्नल पार्ट, फीटल पार्ट, ठीक है। सो एक इसके अंदर एक और चीज़ है कि आपने वो तो भूल ही गए कि जहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी तो है ना, ये एज ए कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे आ जाएगा, एज एन कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। ये आपके इनके दरमियान भी होगी, बहुत बारीक सी लेयर होगी, लेकिन वो फ्यूज हो जाती है, इससे उधर नहीं आती, ठीक है। तो ये वाली इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम देखते हैं कि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन क्या होती है। सो आप इस प्लेसेंटा को गौर से देखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या है, और मैं इनको कलर वाइज बना रहा हूँ, और ये बहुत आसान है। सो इसको ये भी बोलते हैं प्लेसेंटल ब्लड बैरियर, ठीक है। सो ये किस तरह से बनता है, सबसे पहले इसमें ट्रोफो ब्लास्ट होता है, ठीक है, ये देखें ये पर्पल वाला ही सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। उसके बाद इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है इसमें, ये वाले ये ग्रीन जो है ये विलाइस जो है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट से बने थे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो अभी मैंने हाईलाइट किया, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म से होता है, सोमैटिक मेसोडर्म से होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म से आया, ठीक है। इसको अगर मैं ग्रीन हाईलाइट कर दूं तो आपको पता लग जाएगा कि ये है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होती है, एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियल सेल्स ऑफ fetal कैपिलरीज, ठीक है। सो ये इसका मेन, जो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्लेसेंटल बैरियर के कंपोनेंट्स लिखे, तो आपने जस्ट ये डायग्राम अपने ज़हन में रखनी है और बना देना, ठीक है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कोई बात नहीं, गुड। क्या कहता है कि साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल होता है, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो ये जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट हैं ये कवर कर रहे हैं आपके ये जो ग्रीन वाले थे साइटोट्रोफोब्लास्ट को, तो इन्हीं को हमने बोल दिया कि ये क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल, ठीक है। चलो बोल दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कहता है कि इंटरविलस स्पेसीज भी होती हैं। अब आप कोर्स यहाँ देखें कि इस पर्पल और इस ग्रीन के दरमियान कितनी स्पेस है, ये वाइट, तो इनको बोला है इसने, यानी कि आपके शेल के दरमियान और कोरियोनिक विलस के दरमियान स्पेसीज होती हैं। इन स्पेसीज को बोलते हैं इंटरविलस स्पेसिस, ठीक है। इंटरविलस स्पेसिस भी आ गई। उसके बाद आपको पता है कि ये एंडोमेट्रियम का पार्ट है, तो इसके अंदर एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स भी होंगी। ये एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स है, ठीक है। सो दिस इज द एंडोमेट्रियल वेसल्स, ठीक है। सो इसमें क्या है, स्पाइरल एंडोमेट्रियल वेसल्स, ठीक है। उसके बाद आपकी दो प्लेट्स आ जाती हैं, ठीक है। एक को कहते हैं डेसिडुअल प्लेट और एक को कोरियोनिक प्लेट। सो अगर ये वाली जो प्लेट है, जो मिटरनल प्लेट है, इसे बोल दें आप डेसिडुअल प्लेट, ठीक है। और ये जो नीचे ये वाली जो प्लेट है, ठीक है, जो फीटस की है, इसे बोल दें, फीटल पार्ट को बोल दें आप, ये कोरियोनिक प्लेट है, लिख लेते हैं। इसमें डेसिडुअल प्लेट है और कोरियोनिक प्लेट है। हाँ, कवर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्लेसेंटा को पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और सीक्वेंस वाइज आप मूव करेंगे। थैंक यू। एट द एंड अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी जगहों से हम कैसे कैसे से पास होते हुए आए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अब देखते हैं, ठीक है। पहला पार्ट कि यहाँ पे सबसे पहले 2 सेल स्टेज थी, ठीक है, ये गोल था, ठीक है। तो ये वाली स्टेज आ गई। उसके बाद यहाँ पे 3 सेल स्टेज आ गई, ठीक है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपके एम्ब्रियो की फोल्डिंग हो गई और यहाँ पे कैविटीज बन गई लाइक दिस, ठीक है। सो एम्ब्रियो मूव्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम बाइलेमिनर टू ट्राइलेमिनर टू द फोल्डिंग्स। अब ये देखेंगे ये वाली इसी से यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर आ गया था, ठीक है। यहाँ से इसकी फोल्डिंग नीचे आ रही थी, इधर से ये फोल्डिंग नीचे आ रही थी, तो फिर इसने क्या कर दी, यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी बना दी, ठीक है। ये एमनियोटिक कैविटी आ गई है इसकी, और ये एम्ब्रियो है आपका बेसिकली, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है।
सो कंफ्यूज नहीं होना कि एमनियोटिक कैविटी कहाँ से आ गई। आपने एमनियोटिक कैविटी के लिए आपने फोल्डिंग पढ़ना लाजमी है। सो इस तरह से आपका ये एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।